WWE का साल का सबसे बड़ा शो रेसलमेनिया अब सिर्फ कुछ ही घंटे दूर है और आज इस वीडियो में रेसलमेनिया की नाइट 2 के सारे मैचेस की हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। जॉन सीना के पास इस नाइट पर मौका है कि क्या वो बन सकते हैं 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन। एंड यस, इस वीडियो में नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन मेरी तरफ से पांच रैंडम लकी सब्सक्राइबर्स एंड फॉलोअर्स के लिए होने वाला है। वो कैसे होगा, क्या होगा, वो सब आपको वीडियो में पता चलेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि एटलीस्ट नेटफ्लिक्स पर होने की वजह से आप WWE का कंटेंट मिस ना कर सको। तो इस वीडियो में उन सारे मैचेस के बारे में बात करेंगे जो कि होंगे रेसलमेनिया की नाइट 2 पर। क्या सरप्राइजेस एंड शॉकर्स होंगे, मतलब कि माय रिजल्ट प्रेडिक्शंस फॉर रेसलमेनिया 41 नाइट 2। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। Okay, hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. सबसे पहले रैंडी ओटन के बारे में ही बात कर लेते हैं। तो सारी सिचुएशन आपको पता है। रैंडी ओटन का मैच ओरिजिनली होना था केविन ओवेंस के साथ, लेकिन केविन ओवेंस की नेक इंजरी की वजह से अब ये मैच नहीं हो रहा। तो WWE को प्लान्स में चेंज करके अब रैंडी ओटन को एक नया अपोनेंट देना है। और आज के स्मैकडाउन से हमको ये भी पता चल गया कि जो रैंडी ओटन है वो एक ओपन चैलेंज करने वाले हैं रेसलमेनिया की नाइट 2 पर। तो एक चीज तो क्लियर है, क्योंकि ये चीज रेसलमेनिया जैसी नाइट पर हो रही है और जब मिस्ट्री ओपोनेंट की बात होती है, सरप्राइज ओपोनेंट की बात होती है, तो लास्ट जो बड़ा नेम हमने देखा था वो कोडी रोड्स था। और उसके बाद से कोडी रोड्स की ट्रैजेक्टरी WWE में किस तरीके की रही है, आई थिंक ये एक अच्छा आइडिया है ये सोचने के लिए, ये एक अच्छी चीज है यहां से दिमाग लगाने के लिए कि रैंडी ओटन के लिए भी शायद कोई तगड़ा नाम है। रूमर्स के हिसाब से देखो हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि बाकी कुछ ज्यादा डिटेल्स इसके बारे में पता है नहीं है। कोई स्टोरी टेलिंग हो नहीं रही है यहाँ पे कि हम अपने दिमाग के जो घोड़े हैं उसको दौड़ा सकें। और जो सबसे बड़ा नेम निकल के आ रहा है यहाँ पे वो है रूसेव का। तो अगर सही में रूसेव हो रहे हैं रैंडी ओटन के अपोनेंट, जिसका इस पॉइंट पर सबसे ज्यादा चांस लग रहा है, अगर कोई प्लान्स में चेंज नहीं हो रहा, तो इंटरेस्टिंग ये भी होगा कि इस मैच का जो आउटकम है वो कैसे निकलने वाला है। क्योंकि रैंडी ओटन रेसलमेनिया में हारेंगे ये तो सोचना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। और अगर कोई नया बंदा, और अगर वो बंदा रूसेव है, अगर वो भी अपने पहले ही मैच में हार जाए तो वो मामला भी थोड़ा अजीब सा रहेगा। तो इंटरेस्टिंग तो होगा। देखो एटलीस्ट इस वजह से, भले ही गलत अनफॉर्चुनेट है काफी कि केविन ओवेंस और रैंडी ओटन का मैच नहीं हो रहा, ओरिजिनली यही होता तो ये बेटर आइडिया था, लेकिन एक वो सरप्राइज करने वाला एलिमेंट WWE के पास रेसलमेनिया की नाइट 2 पर है। तो लेट्स सी क्या होता है, बट ज्यादा चांसेस है कि वो नाम होगा बुल्गेरियन ब्रूट रूसेव का। ट्रिपल थ्रेट मैच फॉर WWE विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप, रिया रिप्ली वर्सेस ईओ स्काई वर्सेस बियांका बिलेयर। अब ये एक ऐसा मैच है ना कि यहाँ पे ये सोच पाना कि WWE क्या इस मैच का आउटकम करने वाली है बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। किस रीजन की वजह से, ईओ स्काई के पास अभी चैंपियनशिप है, तो अगर आप ये मानो कि ईओ स्काई चैंपियनशिप हार सकते हैं तो भाई वो तो अभी रिया रिप्ली से जीती थी। रिया रिप्ली भी चैंपियनशिप हारे हुए उनको ज्यादा टाइम हुआ नहीं है, तो अब दोबारा से मैच में कंपीट कर रहे हैं, तो शायद ऐसा हो सकता है कि वो चैंपियनशिप दोबारा से अपनी रीगेन कर ले। वहीं बियांका बिलेयर की बात करें तो जब बड़े मैचेस की बात आती है तो बहुत ज्यादा मजा आता है बियांका बिलेयर को शाइन करने में। और मैं अगर इस पे अपना कोई ओपिनियन फॉर्म करूं तो आई थिंक मुझे तो इतना फर्क भी नहीं पड़ता है कि इस मैच का रिजल्ट क्या होने वाला है। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे इस मैच से फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है कि तीनों अगर सुपरस्टार्स में से कोई भी जीतेगा ना तो वो काफी सिमिलर सी ही सिचुएशन है, क्योंकि तीनों सुपरस्टार्स अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से स्टैब्लिश कर चुके हैं। ऐसा कोई नेम नहीं है जिसको हम ये बोलें कि उसको रेसलमेनिया का जैसा कोई मूवमेंट मिल जाएगा। तो अगर मुझे कोई एक नाम पिक करना तो देखो, शायद टाइटल चेंज WWE करती है रेसलमेनिया में, तो उस हिसाब से हम ईओ स्काई को इक्वेशन से बाहर कर सकते हैं। फिर दो नाम बचते हैं जो कि रिया रिप्ली और बियांका बिलेयर। थोड़ी सी बोल्ड प्रेडिक्शन मेरी यहाँ पर है, रिसेंटली बियांका बिलेयर को काफी बूज मिल रही है, तो शायद WWE इसके ऊपर कैपिटलाइज करके बियांका बिलेयर का हील टर्न कर सकती है। और क्या पता वो बाद में जाके नेओमी को ही ज्वाइन कर लें और उसके बाद जेड कारगिल और बियांका बिलेयर की एक फ्यूड WWE डेवलप करे। तो मुझे लगता है ऐसा हो सकता है, हालांकि मैं गलत भी हूं, लेकिन मेरी प्रेडिक्शन होगी, हो सकता है मैं गलत भी हूं, बट मेरी प्रेडिक्शन रहेगी बियांका बिलेयर के लिए। विमेंस वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप मैच, रकेल रोड्रिगेज एंड लिव मॉर्गन वर्सेस लायरा वाल्कीरिया एंड बेली। ये तो देखो मैं सिंपल बता रहा हूँ, रेसलमेनिया के लेवल का मुझे मैच कहीं से भी नहीं लग रहा है। जबरदस्ती का कार्ड के ऊपर डाला गया है। और जिस तरीके से आजकल WWE करती भी है कि वो काफी कम मैचेस को PLE के ऊपर जाने का मौका देती है, तो उस हिसाब से जो स्टैंडर्ड उतना बढ़ गया है, मुझे उस लेवल पे कहीं भी आता हुआ नहीं दिखता। बेली एंड लायरा वाल्कीरिया नए ओपोनेंट आए भी हैं और यूजुअली टाइटल चेंजेस हमको थोड़े ज्यादा दिखते हैं। पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है इस मैच में कि भले ही मैच उन्होंने बना दिया लेकिन शायद टाइटल चेंज यहां पर ना हो, क्योंकि बेली एंड लायरा वाल्कीरिया ने ऐसा क्या ही कर लिया एक टैग टीम के तौर पे कि उनको वो चैंपियनशिप मिलनी चाहिए। अब टाइटल चेंज कर भी सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे कोई उसकी नीड फील नहीं हो रही और ना मुझे लगता है कि उससे कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है। तो अगर कुछ प्रेडिक्शन करनी हो यहाँ पर तो मेरी रहेगी रकेल रोड्रिगेज और लिव मॉर्गन के लिए कि वो यहाँ पे अपनी चैंपियनशिप को सक्सेसफुली रिटेन कर सकती हैं। सिंगल्स मैच बिटवीन AJ स्टाइल्स वर्सेस लोगन पॉल। अब ये मैच की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले तो इस मैच के अंदर जो एक्शन होने वाला है वो कुछ नेक्स्ट लेवल का होगा। एक तो लोगन पॉल अपने हर मैचेस के साथ ऐसी इंप्रूवमेंट करते हैं ना कि लगता है कि
अब ये बंदा नया कौन सा मूव लेके आ सकता है, कौन सी ऐसी नई चीज लेके आ सकता है जो कि हमने इससे पहले नहीं देखी, तो वो देखने के लिए एक्साइटमेंट तो है। बाकी जिस तरीके के टेक्निकल रेसलर हैं एजे स्टाइल्स और उनकी जो परफेक्ट केमिस्ट्री बैठेगी लोगन पॉल के साथ, वो एक स्पेक्टिकल जैसी चीज बन सकती है इस ग्रैंडेस्ट स्टेज ऑफ देम ऑल में। अब जब इस मैच के रिजल्ट के ऊपर बात आती है ना, काफी ज्यादा मुश्किल है ये सोचना कि मैच में क्या हो सकता है, क्योंकि एजे स्टाइल्स जो कि रिसेंटली काफी सफर कर रहे हैं, अगर रेसलमेनिया वाले मैच में भी वो लोगन पॉल के हाथों हार जाते हैं तो ये थोड़ी सी बकवास चीज होगी उनके करियर के हिसाब से भी। और लोगन पॉल को अगर आप देखो तो भाई जब जब बड़े बड़े मैचेस की बात आती है तो ये बंदा हारता नहीं है इतनी आसानी से, तो काफी मुश्किल है। मुझे लगता है बहुत ही 50-50 टाइप का चांस है यहाँ पे कि कौन सा सुपरस्टार जीत सकता है। बट आई थिंक मेरा जो दिल है वो थोड़ा सा एजे स्टाइल्स की तरफ जा रहा है कि यार बंदे को रेसलमेनिया में अगर मैच मिल रहा है तो शायद उसको विक्ट्री मिलनी चाहिए। सिर्फ इस वजह से मेरी प्रेडिक्शन इस मैच में है एजे स्टाइल्स के लिए। बाकी रेसलिंग वाइज हो सकता है कि ये वाला जो मैच है वो रेसलमेनिया की नाइट 2 को स्टील कर ले, और फिर इसको याद रखा जाएगा कि रेसलमेनिया 2 में जो सबसे बेस्ट मैच था वो एजे स्टाइल्स और लोगन पॉल का था। फेटल 4-वे मैच फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप, ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस पेंटा वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस फिन बैलर। इस मैच में तो भाई अब मैं आई थिंक अपना एक क्लियर मन बना चुका हूं कि मुझे क्या चाहिए इस मैच का आउटकम। देखो, ब्रॉन ब्रेकर रेसलमेनिया में अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड कर रहे हैं। जब उन्होंने ये पहली बार जीती थी तो मैंने बोला था कि एटलीस्ट रेसलमेनिया तक तो इस बंदे को नहीं हारना चाहिए। बीच में जे उसो आए, लेकिन फिर भी आप कह सकते हो उससे कोई फर्क पड़ा नहीं। बहुत ही सिमिलर तरीके का ब्रॉन ब्रेकर का रन रहा है एज चैंपियन। उन्होंने अपना जो इंपैक्ट है वो मेन रोस्टर, जो पूरी ग्लोबल अपील है डब्ल्यूडब्ल्यूई की, जो ग्लोबली ऑडियंस देखती है, उनके सामने अच्छे से स्टैब्लिश कर लिया। स्पेशली जिस तरीके से उनके स्पीयर को इतना ज्यादा खतरनाक दिखाया। दूसरा नाम यहाँ पर पेंटा है। पेंटा को लेकर मैं यही बोलूंगा कि अभी उनके लिए बिल्कुल नया नया सब मामला है। आई थिंक रेसलमेनिया में उनको एक मैच मिल रहा है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यूजुअली डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसे नए टैलेंट्स को इतनी जल्दी मौका देती नहीं है। फिर यहाँ पे नाम आता है फिन बैलर का, जिसके लिए मुझे पता है बहुत सारे लोग प्रेयर्स कर रहे होंगे कि यार फाइनली अब जाके इस बंदे को मैच जीतना चाहिए। बट लास्ट में जिस बंदे का मैं नाम ले रहा हूँ, आई थिंक इससे बेटर कोई डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास, इससे सबसे बढ़िया अगर कोई डिसीजन इस मैच में हो सकता है, और अभी ये मैं प्रेडिक्शन नहीं कर रहा है, सिर्फ मैं बोल रहा हूँ कि क्या बेस्ट है, वो है डोमिनिक मिस्टीरियो का इस मैच को जीतना और बन जाना इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। जस्ट इमेजिन किस तरीके का डोमिनिक मिस्टीरियो का रन हो सकता है। एक तो बंदा वैसे ही इतना हरामी है, अब अगर उसके पास इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप आ गई तो वो जो चेज होगी ना सिर्फ डोमिनिक मिस्टीरियो को फोड़ने की, बल्कि उससे इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप लेने की, उसके अराउंड डब्ल्यूडब्ल्यूई इतनी सारी अच्छी अच्छी स्टोरी लाइन बना सकती है। और क्योंकि एक बहुत ही अल्टीमेट हील है डोमिनिक मिस्टीरियो, तो वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए उस हिसाब से काफी इजी भी होगा। मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है। एंड यस, मेरी प्रेडिक्शन भी इस मैच में यही है कि डोमिनिक मिस्टीरियो ये वाला मैच जीतने वाले हैं। अगर कोई दूसरा ऑप्शन है तो डेफिनेटली फिर वो नाम फिन बैलर का मेरे दिमाग में होगा, बट मैं चाहूंगा कि डोमिनिक मिस्टीरियो जीते रेसलमेनिया में, और मेरी प्रेडिक्शन भी ये होने वाली है, क्योंकि उसके बाद एज इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन जो रन हो सकता है डोमिनिक मिस्टीरियो का, उसके लिए हम वो वाला वर्ड बोल सकते हैं कि जनरेशनल रन इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के साथ डोमिनिक मिस्टीरियो दे सकते हैं। सिन सिटी स्ट्रीट फाइट मैच, ड्रू मैकिंटायर वर्सेस डेमियन प्रीस्ट। अब इस मैच के पीछे डब्ल्यूडब्ल्यूई ने, ड्रू मैकिंटायर ने बहुत एफर्ट लगाया कि इसको बहुत ज्यादा हाइप में लेके आया जा सके, लेकिन अब क्योंकि सारे शोज खत्म हो चुके हैं, अगला सीधा जो शो है वो रेसलमेनिया का ही है। बट कह सकते हैं जैसा दिमाग में लोगों का पहला इंप्रेशन था ड्रू मैकिंटायर वर्सेस डेमियन प्रीस्ट का मैच सोच के, पूरी ताकतें लगाने के बाद भी उसमें बहुत कुछ ज्यादा चेंज नहीं आया है। तो अब यहाँ पे बात है सिर्फ परफॉर्मेंस की, कि लोग इस मैच को याद रखें, स्ट्रीट फाइट वाली इसको फील दे देगी। तो यहाँ पे आपको जो आउटसाइड एलिमेंट है मैच के अंदर वो भी काफी सारे देखने को मिलेंगे। एंड बोलना चाहूंगा मैं यहाँ पे ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत भी नहीं है। यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर इस मैच के क्लियर विनर होने वाले हैं, और अगर ये नहीं हुआ तो आई थिंक डब्ल्यूडब्ल्यूई की हिस्ट्री के सबसे बड़े अपसेट में से एक हो सकता है अगर डेमियन प्रीस्ट यहाँ पर जीत रहे हैं। बट ड्रू मैकिंटायर ने बहुत मेहनत की है, डेमियन प्रीस्ट के साथ उनको मैच मिला है, अगर वो वाला मैच भी हार गए तो फिर तो भाई उनके मोमेंटम के लिए काफी बेकार होगा। तो मेरे ख्याल से मैच में ड्रू मैकिंटायर को जीतना चाहिए, और प्रेडिक्शन भी मेरी ड्रू मैकिंटायर के लिए है। अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप मैच, कोडी रोड्स वर्सेस जॉन सीना नाइट 2 के ऊपर। ये वो मैच है जिसके लिए फैंस की सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट है, या फिर मैं ये भी कह सकता हूं कि रेसलमेनिया की दोनों नाइट्स पर मेजॉरिटी में जो शायद फैंस की नजरें हैं वो इसी मैच के ऊपर है, क्योंकि इस मैच में जो स्टेक्स हैं वो सबसे ज्यादा हाई है। पहला मैच एज हील जॉन सीना रेसल करने वाले हैं रेसलमेनिया में। इतने सालों के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई में किसी वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए जॉन सीना कंपीट करने वाले हैं, और साथ ही साथ मौका है यहां पर उनके पास 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनने का, जिसका बहुत सारे फैंस बहुत टाइम से इंतजार कर रहे हैं।
मतलब वेट नहीं हो रहा है इस मैच के हमारे अपनी आंखों के सामने स्क्रीन पर देखने का। एंड यस, जैसा मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बोला, नेटफ्लिक्स 5 लोगों के लिए सब्सक्रिप्शन मेरी तरफ से होने वाला है बिल्कुल फ्री, ताकि आपकी रेसिपी मिस ना हो। तो करना कुछ नहीं है आपको, अभी मैंने ब्लॉग चैनल के ऊपर अभी जस्ट इस वीडियो को रिकॉर्ड करने से पहले एक वीडियो डाली, उसके अंदर आपको जो सारी डिटेल्स है वो पता चल जाएंगे। 5 लोगों के लिए वो होने वाला है, ठीक है। तो आप उस ब्लॉग को जाके देख लेना, और मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया, थोड़ा यहाँ पे ज्यादा इसको स्ट्रेस नहीं करना चाहेंगे, ठीक है। अब इस मैच के रिजल्ट के ऊपर आ जाते हैं। तो सबसे पहले रॉक की इन्वॉल्वमेंट तो इसमें मंगती है। अगर रॉक इस मैच के अंदर नहीं आ रहे तो एक नेक्स्ट लेवल की डिसअपॉइंटमेंट होगी, और मैं काफी सारी वीडियोस से कह रहा हूं, और जिस तरीके से स्मैकडाउन में भी जिक्र हो चुका है रॉक का, आई थिंक थोड़ा थोड़ा डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको हिंट, टीज या फिर ऑब्वियस भी बनाना चाह रही है कि इस बंदे से ही तो वो हील टर्न हुआ था। तो क्लियर है यहाँ पे चीज। हो सकता है असिस्ट करने के लिए इस मैच में आपको रॉक दिख जाए, जैसे कि हमको ट्रेविस स्कॉट के बारे में पता है कि वो भी शेड्यूल्ड है रेसलमेनिया के लिए, तो पूरी एक भसड़बाजी वाला ये मैच हो सकता है। और सोचो, जॉन सीना 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बन रहे हैं, लेकिन ये वो वाला जॉन सीना नहीं है जो कि अपनी सारी ताकतें झोंक के मैच जीता है। ये वो जॉन सीना है जिसने इस बार चीटिंग करी है। ये वो जॉन सीना है जिसने हील टैक्टिक्स का यूज किया, जिसने चीप मूव्स करे हैं एक चैंपियनशिप को जीतने के लिए, जो कि इससे पहले हमने कभी जॉन सीना को करते हुए देखा नहीं है। तो देखो, आई थिंक मैंने वीडियोस के अंदर तो बहुत बार ऐसा बोला कि मैच का रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, बट शायद वो सिर्फ सस्पेंस बनाने के लिए था। मेरे तो दिमाग में दूर दूर तक भी नाम इस समय कोडी रोड्स का नहीं आता है कि वो ये मैच जीतने वाले हैं। अगर कोडी रोड्स ये मैच जीत जाते हैं, भाई मेरा तो दिमाग हिल जाएगा, मैं शॉक हो जाऊंगा, सरप्राइज हो जाऊंगा। ये भी कह सकता हूँ कि पिछले कुछ रिसेंट मेमोरी में इतना तगड़ा किसी मैच का आउटकम शॉकिंग वे में डब्ल्यूडब्ल्यू ने कब निकाला था, वो शायद मैं याद भी नहीं रख पाऊंगा, ठीक है। तो मेरी तो प्रेडिक्शन इस मैच में बिल्कुल ही सिंपल सी है। जॉन सीना ये मैच जीतने वाले हैं, जॉन सीना कोडी रोड्स को हराने वाले हैं, जॉन सीना उस चैंपियनशिप को उठाने वाले हैं, एंड फाइनली जॉन सीना विल बिकम 17 टाइम डब्ल्यूडब्ल्यू वर्ल्ड चैंपियन। तो इसी के साथ ये थी मेरी रेसलमेनिया नाइट 2 की प्रेडिक्शन वीडियो। स्क्रीन पर अभी आपका वो व्लॉग भी दिख जाएगा, और नाइट 1 की प्रेडिक्शन नहीं देखी तो वो भी आप लोग जाके देख सकते हो चैनल पे। चैनल के साथ एकदम चिपके रहना, कंटेंट आपको बहुत सारा हर सोशल प्लेटफॉर्म्स पे मिलने वाला है। बाकी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और मस्त डब्ल्यूडब्ल्यू से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।